नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ हमारा इंडिया के एक और एपिसोड में। और सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं कीर्तन मदन साहब से। थैंक यू मनीष जी। तो सर हम एक और मुद्दा लेके आ गए आज, तो दर्शकों से मुद्दा शेयर करें। बिल्कुल। आज का मुद्दा है स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं आजकल एम्प्लॉयमेंट में स्किलिंग पे बहुत फोकस हो रहा है, हुनर पे। तो बिल्कुल सर से एक बार हम उसके बारे में थोड़ा नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और जितने हमारे यूथ हैं उनके लिए ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किलिंग एक तो बहुत जरूरी है, उसके ऊपर मैं आऊंगा। और स्किलिंग का अपडेशन भी, कई लोग सोचते हैं कि यार हमारा एरा अब खत्म हो गया, बट अगर आपको मार्केट या इंडस्ट्री में सरवाइव करना है तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अपडेट योर स्किल्स। इसमें कई बार हमें भी लगता है हम भी पीछे रह गए, जो हमने पढ़ा था आज से 30-40 साल पहले उसमें बहुत बदलाव आ गया है। लेकिन स्किलिंग का बहुत जोर है, जोर इसलिए है और हमारी गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर बहुत जोर दिया है क्योंकि इंडस्ट्री ने पॉइंट आउट किया था कि बहुत गैप है। मतलब इंडस्ट्री को और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को और बहुत बिजनेस को आगे क्या चाहिए और क्या हमारे पास आ रहा है। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई इंजीनियर है, अब जो उसको उसके पाठ्यक्रम में मतलब उन्होंने पढ़ाया उसकी क्या यूटिलिटी है। कई बार हम अपना कंपटीशन और स्ट्रांग करने के लिए इतनी ज्यादा चीजें डाल देते हैं लेकिन उनका यूज नहीं होता। तो मतलब वो मैपिंग करना, जो आपका अकेडमिया भी है और जो इंडस्ट्री है वो बैठे हैं और उन्होंने आपस में डिस्कशन करी है कि हमें क्या चाहिए। तो जो एकेडमिक्स वाले उन्होंने अपना पाठ्यक्रम उसके हिसाब से बदली किया है कि यार ये इनको चाहिए, ये हमें। टेक्नोलॉजी आगे जा रही है उस हिसाब से स्किल भी तो आगे जाती है। नहीं, वो तो एक चीज है ही है, वो तो एक चीज है ही है। इसके अलावा भी मतलब इस चीज का कोई यूज है कि नहीं। आप जाके या खाली ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको। ठीक है नहीं। अब मैनेजमेंट में फॉर एग्जांपल इतनी थ्योरियां आ गई, हर लीग ने थ्योरी बना दी और हम कोट करते रहते हैं। एंड मेनी ऑफ देम आर फॉरेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, बट आर दे रियली नीडेड? कोई उसका यूज कर रहा है? तो ये एक बड़ा कहीं गैप था, तो इस गैप को भी ब्रिज करना बहुत जरूरी है। तो कई लोग तो ऐसे हैं कि मतलब वो पर्टिकुलर कोर्स कंटेंट का यूज होता है, मानिए वो रिसर्च में है या बिल्कुल ही कोई उसी पैनी फील्ड में है जो कर रहे हैं कि जो उन्होंने पढ़ा यूज हो रहा है। कई लोग अधिकतर जो है एक कॉमन टाइप की फील्ड है वो उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ये इम्पिटस मिला है स्किलिंग को कि जो हमें चाहिए वो लोग प्रोड्यूस करो। अब फॉर एग्जांपल आपका एक इलेक्ट्रिशियन आया, आपने उसको थ्योरी में सब पढ़ा दिया, उसको एक सोल्डर लगाना भी नहीं आता है, तो वो इलेक्ट्रिशियन किस काम का है आपका बताओ? बिल्कुल नहीं है ना। प्रैक्टिकली ही जीरो। अब इंडस्ट्री उसको बैठ बैठ के थोड़ी सिखाती रहेगी। वो कहते रहते हैं हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, बट क्या सिर्फ आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही करते रहोगे? यू अंडरस्टैंड? सो मतलब ही मस्ट कम विद अ सर्टेन स्किल सेट, उसको फिर वो ऑन द जॉब सीखता है, अपग्रेड करता है और अपनी स्किल्स अपग्रेड करता रहता है। कहने का मतलब जैसे मोबाइल फोन में एंड्रॉइड और आईफोन सब तरीके के फोन आते हैं, तो मस्ट बी कंपैटिबल विद द एंड्रॉइड फोन। यस, एब्सोल्युटली। नहीं तो वो बेकार है। बेकार है। अब जैसे एक ऑटो मैकेनिक है, उसको आप एक बेसिक ऑटोमोटिव का पूरा काम सिखा देंगे, बट धीरे धीरे जब वो बाइफरकेट करता है तो फिर वो एक पर्टिकुलर गाड़ी की या एक पर्टिकुलर मेकन टाइप पे आ जाता है। अब आप मारुति वाले को कहो कि तुम जाके जो मर्सिडीज बेंज रिपेयर कर दो, उसने देखी नहीं है, वो तो हाथ खड़े कर देगा वो। यू अंडरस्टैंड? तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स फील्ड है और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया है इसके ऊपर कि प्लीज अपडेट योर स्किल। और आपकी जॉब एम्प्लॉयमेंट, आपकी एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग के हिसाब से होनी चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है ना? क्योंकि अब कई लोग हैं बेचारे इंजीनियरिंग कर ली, अब इंजीनियरिंग की फील्ड इतनी बढ़ गई, पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो होटल इंडस्ट्री में आ गए, तो क्या रोल है उसका? जी सर। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कई लोग जो है ना कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ लिए और फिर किसी और फील्ड में बाइफरकेट कर गए, तो वो भी गलत है। देखिए, आपने किसी की एक सीट मारी, आपको जब उस लाइन में नहीं काम करना था, आपने किसी की सीट मारी और जिसको बेचारे उसका काम, और आप जाके कहीं और जाके फंस गए। तो दीज आर सम एथिकल चीजें। अब पहले भी कई लोग कहते थे भाई जिसको कुछ नहीं आता, कहीं नहीं बन पा रहा है, वो आदमी टीचर बन जाता है। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लाई है। अगर आपको बीएड करना है, डिप्लोमा करना है, आप शुरू से 12वीं के बाद ही वो लाइन छोड़ो। आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, उसमें आपकी ग्रेजुएशन भी होगी, उसमें आपका बीएड भी हो जाएगा। मतलब आपने अपनी लाइन का चयन अपने हिसाब से पहले ही कर लिया। मतलब डिफॉल्ट में नहीं कि कहीं कुछ नहीं कर पाया तो टीचर बन जाओ, या लोग जिसको पहले बोलते थे कि भाई जो कुछ नहीं कर पा रहा है ही विल बिकम अ सेल्समैन। अरे सेल्स भी इतना आसान नहीं है, हर आदमी सेल्समैन नहीं बन सकता। वो कहते हैं जिसका काम उसी को साझे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मैंने देखा कि कई स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट जो है वो किक दे रही है, लोन दे रही है, हर चीज दे रही है कि वो आगे ग्रो करे। हाँ बिल्कुल सी, मतलब दे आर स्मॉल स्टार्टअप्स एंड दे हैव, हाँ सपोर्ट दे रही है भाई, उनको सॉफ्ट लोन मिल रहे हैं, उनको टैक्स रिबेट मिल रही है। हमारा अभी का भी बजट देखिए। लेकिन ये सब उन लोगों के लिए जिनकी इंटेंशन सही है।
कई लोगों ने गड़बड़ भी करी है, गवर्नमेंट से पूरा ले लिया, सब्सिडी ले ली, लोन ले लिए, अपने फंड्स कहीं और बाइफरकेट कर दिए, कल को अपनी कंपनी को डिफॉल्ट घोषित कर दिया, भाई हम तो बैंकरप्ट हो गए। और दिस इज नॉट दी, सी गवर्नमेंट इज गिविंग यू एन इम्पेटस कि आप आगे बढ़ें, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उस चीज का गलत फायदा इस्तेमाल करने लगे तो फिर वो भी बात गलत है। और वो हार्मफुल किसके लिए? सी इट इज द पुअर टैक्स पेयर्स मनी, हार्ड अर्न मनी जो दे रहा है, आप उसका गलत कर रहे हो उपयोग। इवन सर गवर्नमेंट एक अच्छा काम करते हैं, बिल्कुल, करता है तो हाँ, आगे वाले लोगों के लिए रास्ता बंद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट तो आपको सही दिशा दे रही है कि आप करिए, अच्छा काम करिए, हम आपके पीछे हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं, बिजनेस भी दे रहे हैं। अब जैसे बोलते हैं ना एमएसएमई वगैरह हैं, एमएसएमई को प्रोत्साहन है, जब कभी वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में कहीं कुछ वो अपना बिड डाल रहे हैं, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, मिल रही है, गवर्नमेंट दे रही है। अब और क्या करेंगे आप बताओ? बड़ी कम डॉक्यूमेंटेशन पे ये लोन दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे हमारा देश जो है बहुत बड़ी आबादी का देश है, और ऑफकोर्स इसमें बहुत सारे स्किल वाले लोग होंगे, उनका स्किल सेट बहुत हाई होगा, तो उतनी एम्प्लॉयमेंट है क्या वास्तव में? ये बड़ा एक कश्मकश वाला क्वेश्चन आपने उठाया है। इसका जवाब मैं कहीं सुन भी रहा था, कहीं मुझे अब ध्यान नहीं, कहीं टीवी में कोई डिबेट आ रही थी या क्या कुछ, कोई गवर्नमेंट के एक तरफ से कोई आदमी स्पोक्समैन दे रहा है कि हमने स्किलिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है, मैं इसको मतलब कॉन्क्रीट आंसर नहीं दे सकता। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, मानिए एक मोहल्ले में 100 एसी थे और 10 एसी मैकेनिक थे, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क था कि यार किसके हिस्से में क्या आएगा। अभी आज उसी मोहल्ले में माने एसी डबल भी हो गए हैं, 100 के 200 हो गए हैं और 10 की जगह 30 एसी मैकेनिक हो गए हैं, तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन है? ये एक सवालिया निशान है कि जितने हिसाब से लोगों को स्किलिंग मिल रही है, क्या उतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है कि नहीं है? यू अंडरस्टैंड ना। देखिए पहले जमाने में भी अगर कहा जाए तो अगर हम प्राचीन काल में जाएं तो राजा महाराजा भी कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते थे? जो गाता था वो गायक बन जाता था। नहीं, अगर किसी को काम नहीं भी मिल रहा है तो वो कुछ एम्प्लॉयमेंट कैसे, भाई चलो भाई एक डैम बनवा दो, मंदिर बनवा दो। पहले मंदिर, प्राचीन काल में इतने मंदिर क्यों बने? चौपाल बना दो कि लोगों को रिस्पेक्टफुली पैसा भी मिलता रहे, उसको ये ना लगे कि मुझे पैसा भीख में मिल रहा है, क्या आई एम गेटिंग ओनली फ्रीबीज ओनली। आजकल तो लोग उसको भी भीख नहीं मांगते हैं, फ्रीबीज को, वो तो अधिकार और हक हो जाता है कुछ टाइम के। बनते साल में बनते, हाँ बिजी रहते थे भाई। अच्छे समाज कल्याण वाले के रेस्ट हाउस बनवा दिए, पेड़ लगवा दिए, डैम बनवा, पहले जमाने ये काम होते थे। तो मतलब अब उस हिसाब से कहीं आकलन करना पड़ेगा कि भाई उतनी गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है नहीं, स्किल या उतने स्किल्ड बंदे। अब ये एक बड़ा स्टैटिस्टिक्स, मतलब कोई ऐसी फिगर हमारे पास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ये इसको इवन आउट करना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरा इसका एक पहलू जो है, और हमने कहीं और भी डिस्कस किया हुआ है, कि मतलब गवर्नमेंट ने अगर जॉब्स दे भी दी तो लोगों ने उसका बहुत मिसयूज भी किया। वो कहते हैं, आप जैसे आप कह भी रहे थे कि भाई हम तो सरकारी दामाद हो गए। पहले जमाने में शादी ब्याह में ये बोलते हैं, हम तो ये तो सरकारी दामाद है, मतलब सरकारी नौकरी लग गई, अब काम करे ना करे पैसे मिल जाएंगे। तो दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड हैज टू चेंज। ठीक है नहीं कि आपको काम मिला है, प्लीज बी ग्रेटफुल कि गवर्नमेंट काम दे रही है आपको, आप अपना सब उसमें 100% प्रोड्यूस करके दें। वही आदमी जब प्राइवेट फर्म में जाता है तो उसका कैसे जूस निकाला जाता है, हम पहले वीडियो में बता भी चुके हैं। हाँ, एक बता भी चुके हैं। अब कई लोगों ने स्ट्राइक, स्लोगन, फलाना ढिमकाना ये सब करना चालू कर दिया है, ठीक है कि नहीं। लेकिन तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कई चीजें ऑफलोड कर दी हैं भाई, कई सर्विसेज जो है उन्होंने कहा ये इसको वो करो, आप हटाओ, हाँ प्राइवेटाइज मोड। हम इतना नहीं, मतलब इतने यूनियन बाजी ये वो। अब कहीं मतलब कोई और भी सवाल, इतनी इंडस्ट्री जैसे आ रही है, लोग कह रहे हैं हम चाइना को बीट कर देंगे। देखिए चाइना में लेबर काम कर रहा था डंडे के नीचे, उस टाइप की परिस्थिति हिंदुस्तान में नहीं है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, आदमी का आदर सम्मान है, ठीक है कि नहीं। आदमी को मतलब झोंक नहीं दिया जाता है, हर आदमी खुली हवा में आराम से जी रहा है। आप अपने जो पड़ोसी मुल्क है उनसे कंपेयर करो तो आप बहुत बहुत अच्छे हो, लेकिन इस चीज का आदर सम्मान भी करना है। अब होता क्या है कि मतलब एक अच्छी इंडस्ट्री लगी, कई विरोधी हैं, प्रतिद्वंदी हैं, स्ट्राइक करा दी, ये करा दी। हमारे देश में आधी इंडस्ट्री जो है इन सब चक्रों में खत्म हो गई है। अभी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आना चाहते हैं वो भी बेचारे घबराते हैं कि कहीं ये ना हो जाए। कुछ उदाहरण पीछे भी आप देख लो, कहीं कैसे कोई फैक्ट्रियां शिफ्ट हुई वन स्टेट टू द अदर स्टेट, दिस स्टेट। तो ये सब चीजों से हम इकोनॉमिकली प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। आप खाली लड़ो जो सही चीज के लिए। मैं तो लड़ने शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, मतलब आप जो अपना अधिकार जो मांगना चाहते हैं, आपके विचार आप देना चाहते हैं, उसको सही तरीके से protest, strikes, loss, you know. I told you, in Japan, if somebody wants to lodge a,
प्रोटेस्ट, दे विल इंक्रीज द प्रोडक्शन, कि इतना माल बन जाए कि आदमी को मालूम नहीं बेचना कहाँ है। या कि अब जैसे जूते बना रहे हैं तो खाली उसके लेफ्ट बना के छोड़ दिए, राइट बनाए हैं नहीं, तो उसका माल बिकेगा ही नहीं। यू अंडरस्टैंड? तो दैट इज अनदर वे ऑफ प्रोटेस्ट। बट लेकिन वो जायज है, काम नहीं रुकता। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी कई बार घबरा जाते हैं, यार हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करें ना करें, कल को क्या हो जाए। तो ये सब चीज जो है ये आदमी को भी ध्यान देना है। आपका जो सही अधिकार जैसे आपने बताया उसकी आप मांग करो, मांग करने का तरीका है, नॉट बाय कॉजिंग लॉस और डैमेज टू एनीथिंग। तो सर आप इस मुद्दे पे क्या अपना मतलब ज्ञान देना चाहेंगे कि लोग इसको मतलब इसका करेक्शन कैसे हो? भाई करेक्शन सबने अपनी जिम्मेवारी है, हर चीज सरकार की भी नहीं होती, सरकार भी अपनी जिम्मेवारी समझे, लोग भी अपनी जिम्मेवारी समझे, ठीक है नहीं? सरकार भी नए नए जो है एम्प्लॉयमेंट के रूट्स जनरेट करती रहे, और एम्प्लॉयमेंट रूट्स आर नॉट ओनली प्राइवेट। अगर सरकार भी कोई फैक्ट्री लगा रही है, उनको मालूम है ये इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, चाहे वो प्राइवेट फैक्ट्री हो। एग्जाम्पल के कोई मतलब उन्होंने जमीन किसी को अलॉट कर दी, वहां पे कुछ फैक्ट्री आएगी मोबाइल की, तो उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी वहां पे लोगों की। और लाइक वाइज गवर्नमेंट जॉब्स का भी रिव्यू करके देखा जाए कि क्या क्या, अब कई स्टेटों में मतलब बहुत टाइम से जॉब खाली पड़ी है, वैकेंसियां यूज ही नहीं हुई हैं। तो सबका एक मिश्रण बैलेंस बना करके अगर इस तरीके से और सही लेवल ऑफ स्किलिंग दे के हम लोगों को एम्प्लॉय करते रहें। ये देखिए हमारे देश में इट इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, इतनी ज्यादा जनता है। पहले भी हमने किसी वीडियो में कहा है कि मतलब इस चक्कर में बहुत सारा हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है, हमारा टैलेंट और देश इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें उस टैलेंट को भी रोकना है, और कहीं ये ना हो कि मतलब मिडिल लेवल के लोग मतलब इस देश में रहें ना, ऐसा ना हो कि 20-25 साल बाद ये परिस्थिति आ जाए, हर आदमी कहता है हम बाहर ही जा रहे हैं, तो फिर यहाँ कौन बचेगा फिर, ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट अ बैलेंस हैज टू बी स्ट्रक बिटवीन ऑल दिस। तो आई थिंक हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि हमारा मुद्दा आज कितना इंपॉर्टेंट था और सबने उस पर क्या प्रकाश डाला। तो जाते जाते अपने व्यूअर्स को बाय करना चाहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। प्लीज वॉच, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड कीप प्रमोटिंग अस, और हमें अपना समर्थन और सपोर्ट देते रहिए। और आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।